गुड मॉर्निंग बच्चों पिछली वीडियो में हमने ब्रायोफाइटा के जनरल फीचर्स पढ़े थे। बच्चों ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है हिपैटिकॉप्सिडा, इसी को हिपैटिसी कहते हैं। इसमें लिवरवर्ट्स का अध्ययन करते हैं। दूसरा क्लास है एंथोसिरोप्सिडा या एंथोसिरोटेल्स, इसमें हॉर्मोन्स हैं। और तीसरा क्लास है ब्रायोप्सिडा, इसी को मसाई कहते हैं। इसमें मॉसिस का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों इनके पहले क्लास लिवरवर्ट्स के बारे में आज हम जानेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। बच्चों लिवरवर्ट्स में रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेला, पेलिया इत्यादि प्लांट्स आते हैं। इनको लिवरवर्ट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको जो डोमिनेंट फेज होती है लाइफ की, गैमेटोफाइट, वो लीवर जैसी दिखती है, लीवर लाइक होती है। और ये लिवरवर्ट्स पुराने पेड़ों, नम छायादार स्थानों में, नदियों के किनारे, झरनों के आसपास छायादार स्थानों में और नम चट्टानों पे इत्यादि जगहों पे ये पाए जाते हैं जहाँ पे नमी होती है, क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल का जो जेनिक फेज़ है वो उसके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। बच्चों जो इसके जो थैलस है ये डॉर्सी वेंट्रल होता है। प्लांट बॉडी क्या होती है इसकी? थैलस। और ये पृष्ठधारी होती है, मतलब एक डॉर्सल सरफेस होता है, पृष्ठ सतह होती है, एक अधर सतह होती है। और ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, मतलब बीच से में ये एक इस तरह से विभाजित होता है। इसके जो डॉर्सल सतह पर एक नाली जैसी संरचना होती है उसको कहते हैं फरो। और इसी के आसपास जो सेक्स ऑर्गन है एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया वो लगे हुए होते हैं। बच्चों ये जो इसकी अधर सतह है इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये यूनिसेलुलर राइजोइड्स हैं और इसमें मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय स्केल्स होते हैं। राइजोइड्स का क्या कार्य होता है? ये जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। जो अगर इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें देखेंगे कि ये जो ऊपरी सतह है इसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन, क्योंकि इसमें जो सेल्स होती हैं ये कतारों के रूप में होती हैं, ये क्लोरोफिलस सेल्स होती हैं, ये भोजन का निर्माण करती हैं। और इन कतारों के बीच में ये खाली स्थान होता है, इनको कहते हैं एयर चैम्बर्स। और जो इसका नीचे वाला हिस्सा है इसको कहते हैं स्टोरेज रीजन। जो भोजन बना कहाँ पे इकट्ठा होता है? यहाँ पे स्टोरेज रीजन में। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है और इसमें ये नीचे की तरफ ये राइजोइड्स निकली हुई हैं जो लोअर सरफेस में होती हैं। बच्चों इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ये उसके डॉर्सल सरफेस में ऊपरी सतह पर स्थित होते हैं। इनके सेक्स ऑर्गन कौन से हैं? एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया। कुछ लिवरवर्ट्स में जैसे रिक्सिया में ये जो आर्चिगोनिया और एंथेरिडिया एक ही थैलस में होते हैं, लेकिन कुछ लिवरवर्ट्स हैं जैसे मार्केंसिया, उसमें एंथेरिडिया अलग थैलस में होगा और आर्चिगोनिया अलग थैलस में स्थित होगा। बच्चों जो इनका स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर निर्भर होता है। किस लिए निर्भर होता है? भोजन के लिए, जल के लिए, आवास के लिए उस पर निर्भर होता है, मतलब ये स्वतंत्र नहीं होता। और जो गैमेटोफाइट होता है वो स्वपोषी होता है और स्वतंत्र होता है। लिवरवर्ट्स का जो स्पोरोफाइट होता है वो फूड, चीटा और कैप्सूल में बटा होता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं। जैसे सबसे सिंपलेस्ट लिवरवर्ट है रिक्सिया, उसमें सिर्फ कैप्सूल होता है, फूड और चीटा नहीं होता। और जो इसके मार्केंसिया का स्पोरोफाइट है इसमें इलेटर्स पाए जाते हैं। इलेटर्स का क्या कार्य होता है? ये स्पोर्स डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, मतलब उसके स्पोर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और ये आर्द्रताग्राही होते हैं, मतलब हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। बच्चों इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों प्रकार का होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, मतलब जो उसका थैलस होता है वो खंडों में विभाजित हो जाता है और हर एक खंड से एक अलग प्लांट बन जाता है।
कुछ बिलीवर बर्ड्स हैं जैसे मार्केंसिया में, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेमा द्वारा होता है। जेमा क्या है? एक ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है जो उसके डॉर्सल सरफेस में जेमा कप में बनती है, और ये जो जेमा होती है वो अलग होकर के अपने प्लांट बॉडी से अलग होकर के एक नया प्लांट बना लेती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऊगैमस प्रकार का होता है। पिछली वीडियो में हम ऊगैमस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम पढ़ा चुके हैं। सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया से क्या बनेगा? एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, और आर्चिगोनिया से एग बनेगा, और दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये जाइगोट बन जाएगा। यहीं से इसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन शुरू हो जाती है, और जाइगोट में माइटोटिक डिवीज़न से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो ही आगे चल के स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम बनाता है। स्पोरोगोनियम से स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर से क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट बनाएगा। तो बच्चों, ये आज था लिवर बर्ड्स के बारे में। अगले वीडियो में हम मॉसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।